वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप मरते दम तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भूल नहीं पाएंगे। आज हम ऐसे ट्रिक से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं ऑल द इंग्लिश वर्ड। ये इंग्लिश की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। इंग्लिश की स्पेलिंग है ENGLISH इंग्लिश। तो क्या है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, यानी जितने भी इंग्लिश वर्ड है उसे 8 ग्रुप में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी काम के आधार पर दे डू इन अ सेंटेंस, वो सेंटेंस में काम करता है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कह रहे हैं कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं उन सभी वर्ड्स को 8 भागों में बांट दिया गया है और उसके काम के आधार पर वाक्यों में जो वर्ड प्रयोग होता है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। अब आपको याद करने के लिए तरीका सिखाते हैं, कैसे याद कर पाएंगे। तो याद करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं जब छोटा सा था, मतलब कि मैं 8 साल का, तो मैं एकदम से बालकोनी में आकर, यानी कि मैं फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रहता था और एकदम से बालकोनी में आकर के मैं देखता था किसे, पापा को। मेरे पापा ड्यूटी करते थे और रोज़ वैन में जाया आया करते थे। मैं रोज़ बालकनी में आके देखता था मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, यानी किससे आते थे? वैन से। ठीक है, तो आ गए तो हमारे टीचर मुझे ना इंग्लिश सिखा रही थी। क्या सिखा रही थी कि मतलब कि गो फादर, यानी कि ये गो कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, इस तरह से इंग्लिश सिखा रहे थे। तो मैं इंग्लिश सीख गया। अब मैं इंग्लिश सीख गया और एक दिन की बात थी, मैं बालकनी में खड़ा था और मेरे पापा उधर से आ रहे थे। किससे? वैन से, क्योंकि वैन पे रोज जाया करते थे ड्यूटी। तो जैसे उधर से आ रहे थे, मैं बालकनी में देखा मेरे पापा उधर से वैन पे आ रहे थे। मैं जोर से चिल्लाया और मैं किचन में आके मम्मी को बोला, क्या मम्मी मम्मी आई सी पापा वैन। यानी मैं 8 साल का था तो इतना तो इंग्लिश अच्छा बोल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं मम्मी को ये बोला आई सी पापा वैन, मतलब कि मैंने पापा को वैन में देखा। पूरा ग्रामर तो मुझे उस समय आता नहीं था क्योंकि मैं 8 साल का था। तो मैंने मम्मी को बोल दिया, क्या आई सी पापा वैन, यानी आई सी पापा वैन, आई सी पापा वैन। तो मम्मी समझ गई, ओह पापा आ गए। कहाँ, किससे आए? वैन से आए। तो आपको यही याद रखना है, क्या आई सी पापा, पापा और ये वैन, आई सी पापा वैन, ये याद रखना है। ये 8 के 8 के नाम है। क्या? 8 के 8 नाम है। किस चीज़ के नाम है? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम है। तो देखो आई से क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। क्या हो जाएगा? आई फॉर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये पहला क्या है? आई से हो जाएगा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये पहला। आई सी पापा वैन, इंटरजेक्शन। सी से कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। इसको कोई बच्चे पढ़ते हैं कंजक्शन, कंजक्शन नहीं है, कंजंक्शन है। CONGUNCTI, कंजंक्शन। उसके बाद पी से प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। फिर ए से एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। फिर यहाँ से पी से, यहाँ फिर से, यहाँ से पी से प्रोनाउन। फिर यहाँ से पी से क्या हो जाएगा हमारा? प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। फिर यहाँ पे तीसरा ए, यानी कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, यानी एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। उसके बाद फिर वी है, वी से क्या हो जाएगा? वर्ब। और फिर लास्ट में क्या है? एन है। तो यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वी से हमारा एडवर्ब, प्रीपोजिशन एडवर्ब, और यहाँ से वी से वर्ब, वी से वर्ब, और एन से क्या हो जाएगा हमारा? नाउन। तो ये देखिए,
तो यानी कि आई सी पापा वैन, आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है? आई सी पापा वैन, ये आपको याद रखना। आई सी पापा वैन, आई सी पापा वैन, यानी कि मैंने पापा को देखा। कहाँ पे देखा? वैन पे। तो इस यही 6 के 6, ये 8 के 8 हैं जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब किसी को लगेगा कि सर पहले तो नाउन होता है, तो आप कहीं भी लिख लें, पहले नाउन लिख लें पहले प्रोनाउन लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा आई से क्या? इंटरजेक्शन, सी से कंजक्शन, पी से प्रीपोजिशन, ए से एडजेक्टिव, और फिर यहाँ से पी से प्रीपोजिशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए से एडवर्ब, और यहाँ वी से क्या हो जाएगा? वैन, और यहाँ एन से क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये हमारा हो गए 8 के 8 जो कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। अब ये 8 हो के आपको नाम याद हो गए होंगे, तो आपको क्या याद रखना है? आई सी पापा वैन, आई सी पापा वैन, यानी कि मैंने पापा को वैन में देखा। आई सी पापा वैन। इंटरजेक्शन कंजक्शन, इंटरजेक्शन कंजंक्शन प्रीपोजिशन, ठीक है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब एंड नाउन, यानी ये कितने हो गए? 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए अब हम इसको सीरीज में लगा लेते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इंटरजेक्शन पहले बोले या कंजंक्शन पहले बोले, या फिर पहले नाउन बोल लें या फिर प्रीपोजिशन, ये 8 के 8 होते हैं, पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके सीरीज में जानते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके क्या काम होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 के 8 नाम है। क्या? जैसे आपको अभी क्या याद मैंने कराया था? आई सी पापा वैन, तो उसी को मैंने यहाँ पे सीरीज में लिख दिया है। आई सी पापा वैन, आई सी पापा, इंटरजेक्शन कंजक्शन प्रीपोजिशन एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन नाउन, या ऊपर से नीचे पढ़ लो नाउन प्रोनाउन प्रोनाउन, यहाँ पे एन छूट गया है तो आप यहाँ पे एन लगा लीजिए। प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, एडजेक्टिव नहीं बोलना, एडजेक्टिव, डी वर्ड यहाँ पे साइलेंट होता है, डी वर्ड यहाँ पे साइलेंट होता है। तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, कंजक्शन नहीं कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखो नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा, प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम, एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण, वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया, एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? संबोधन अव्यय, और कंजंक्शन को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन को कहते हैं हिंदी में विषमयादि बोधक अव्यय, ठीक है। अब हम इसको सभी का वर्क देखते हैं कि किसका क्या काम है। तो अगर मैं एक सेंटेंस में नाउन किसे कहते हैं मैं बोलूं, तो आप इसका बोलेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कौन से वर्ड? नेमिंग वर्ड। यानी किसी का भी नाम हो, राम, नाम, श्याम, घनश्याम, आलू, बैगन, टमाटर, किसी का भी नाम आप बोलो तो क्या है? नाउन है। किसी का भी नाम, ताजमहल, रोड, पंखा, हवा, टीवी, फैन, लड़का, लड़की, गाय, भैंस, दादा, दादी, आईना, कंघी, बाल, कुछ भी आप बोलो, किसी का भी नाम बोलो, वो क्या होगा? हमारा नाउन होगा। समझ रहे? अब आगे हम सीखते हैं प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। अब देखो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ने किसी के नाम या नाउन की जगह पर हम क्या लिखते हैं? प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन में लिख सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड विच क्या होगा? विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले वर्ड को या फिर शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं कहूँ राम पढ़ता है, मैंने कहूँ कि राम एक दयालु है, राम एक दयालु व्यक्ति थे, या राम एक दयालु व्यक्ति हैं, वह एक ईमानदार भी हैं। तो मैं कहूँ राम दयालु हैं और वह ईमानदार है। राम दयालु है और वह ईमानदार है, लेकिन राम का तो मैंने नाम लिया
और राम के बाद में मैंने राम का नाम नहीं लिया, राम की जगह मैंने वह बोल दिया। राम दयालु है, राम ईमानदार है और वह दयालु है, लेकिन वह राम की जगह पे हमने क्या लगाया, वह, तो वह क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। तो नाम की जगह पर जो हम वर्ड लगाते हैं उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं प्रोनाउन। अब आता है एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, डी वर्ड यहाँ पे साइलेंट है। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। क्या, नाउन या प्रोनाउन का। जैसे मैं कहूँ गाय है, गाय, गाय किसी का नाम, मतलब गाय, गाय का नाम है। गाय काली है, गाय तो गाय है लेकिन कैसी है, काली है। कैसी है, काली है, यानी गाय की विशेषता बता रहा है कौन, काली। तो ये यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं इसको इंग्लिश में। एडजेक्टिव इज ए वर्ड। क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ने, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वाली, ये क्वाली है, क्वालिफाई। क्या है, क्यू यू, क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। यानी एग्जेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन, किसकी, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए ये हम लिख रहे हैं वर्ब। वर्ब को एक लाइन अगर वह बोले तो कुछ भी करना, रहना, सोना, हंसना, बैठना, मतलब बातें करना, प्यार करना, ये सारे क्या है, वर्ब है। यानी जिसके पीछे ना रहे, ना 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 ना, हंसना, हंसना, बैठना, सोना, रहना, बात करना, ये सारे क्या है, वर्ब है। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो ये है एक्शन वर्ड। क्या है ये, एक्शन, एक्शन वर्ड। ठीक है, क्या है, एक्शन वर्ड है। कोई भी काम बात करता है, यानी कोई एक्शन काम करता है, यानी एक्शन करता है कोई भी चीज़। जैसे आप पढ़ते हो तो पढ़ने का काम कैसे है, एक्शन कर रहा है, तो एक्शन वर्ड को ही वर्ब कहते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, वर्ब कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, ये वर्ब की विशेषता है, बताता है। जैसे एडजेक्टिव हमारा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था, यहाँ पे हमारा एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। तो आप ये लिख सकते हैं एन एडवर्ब, एन एडवर्ब, एन एडवर्ब, एन एडवर्ब, ये एन एडवर्ब क्वालिफाई, ये एन एडवर्ब क्वालिफाई, यहाँ QUALIFIES, यानी कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज, क्या क्वालिफाई करेगा, वर्ब को। किसको, वर्ब को। यानी वर्ब की जो विशेषता बताता हो उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब। उसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, एडवर्ब। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, क्या, प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन क्या होता है, इंग्लिश में प्रीपोजिशन को कहते हैं संबोधन अव्यय। क्या कहते हैं, संबोधन अव्यय। अब ये इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मतलब इंग्लिश में तो प्रीपोजिशन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, संबोधन या संबंधन अवयव। अब ये क्या होता है, संबंध बोधक या संबंध बोधक, यानी किसी का संबंध बताता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या होता है, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टीट्यूट ऑफ ए नाउन। ठीक है, प्रोनाउन के तो हमने लिख लिया, लेकिन ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है ये, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, संबंध बोधक अवयव। क्या, संबंध बोधक अवयव। ठीक है डियर फ्रेंड, अगला देखिए, हम प्रीपोजिशन को हम इंग्लिश में आपको बताए प्रीपोजिशन,
और इसको हिंदी में बताए संबोधक अव्यय। अब देखो ये क्या काम करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है। किसको बताता है, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को। ठीक है, अब देखो इसका एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ लिखकर, तब आपको ज़्यादा में समझ में आएगा। देखिए, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, जैसे प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, क्या करते हैं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या, प्रीपोजिशन, प्रेपो, कैसे ये बहुत बड़ा बड़ा लिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का यूज देखिए, मैं यहाँ लिख नहीं रहा है सही से, फिर मैं ये हैंग हो रहा है शायद। प्रीपोजिशन क्या होगा, ये नाउन, नाउन क्या, नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, किस लिए, रिलेशन शो करने के लिए, किस लिए, रिलेशन शो करने के लिए, रिलेशन शो के लिए नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं किसकी, कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है, ये कनेक्टिंग वर्ड होता है, क्या, कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड, ये क्या करता है, दो वर्ड को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उसी को कहते हैं कंजंक्शन या कंजंक्शन। जैसे हम दो वर्ड को किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं, तो एंड हमारा क्या हो जाएगा, एंड हमारा कंजंक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, ये विषमवादी बोधक होता है, ये क्या होता है, विषमवादी बोधक। कंजंक्शन आपको बता दिया क्या होता है, जो ज्वाइन करता है, किसको, कनेक्टिंग वर्ड, या फिर आप इसको कह सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, क्या, या फिर ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड क्या कहते हैं इसको, ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, इसको क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है, आप देखिए, या किसी भी सेंटेंस को जोड़ता है, या फिर किसी भी वर्ड को या फिर किसी क्लाउज को जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, यही कंजंक्शन। ठीक है, जैसे बोथ राम एंड श्याम आर पुअर, तो बोथ क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। जैसे डोंट, अब मैं दूसरा बोलूँ, है ना, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, तो यहाँ और क्या होगा, जोड़ने वाला, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन। इंटरजेक्शन की बात करते हैं, तो इंटरजेक्शन क्या हो जाता है, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, क्या, ये एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है, सडन, SUDDEN, सडन फीलिंग, सडन क्या है, फीलिंग, फीलिंग किसी की फीलिंग और इमोशन, फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग का स्पेलिंग क्या होता है, FEELING, फीलिंग या फिर इमोशन, या फिर इमोशन, फीलिंग या फिर इमोशन। मैं इसको मिटा के फिर दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो, फीलिंग या फिर इमोशन, ये क्या एक्सप्रेस करता है, फीलिंग या फिर इमोशन, कौन, ये इंटरजेक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या एक्सप्रेस करेगा, ये फीलिंग या फिर ये हैंग कर रहा है ये बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये अब सही हो गया है लग रहा है। चलो, तो अभी क्या बताया है, इंटरजेक्शन क्या है, एक्सप्रेसिंग वर्ड है, क्या है ये, एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग या फिर इमोशन,
इमोशन, इमोशन, इमोशन, इमोशन, ठीक है, फीलिंग या फिर इमोशन। इमोशन के स्पेलिंग आप देख लीजिए, ठीक है। फीलिंग, फीलिंग करता है, फीलिंग और इमोशन, फीलिंग और इमोशन। फीलिंग और इमोशन इंटरजेक्शन वर्ड क्या होते हैं कि ये एक्सप्रेस करता है, सडन एक्सप्रेस करता है, सडन, सडन मतलब अचानक, SUDDEN, सडन एक्सप्रेस करता है क्या, फीलिंग और इमोशन को। जैसे ओह, अल्लाह, हुर्रा, हेलो, बारबो, ये सारे इंटरजेक्शन के वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 थे जो हम इसका यूज़ करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।